अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रिदा सैफी। नाजरीन, वोट से बात हो सकती है मगर आगे बढ़ने के लिए हुकूमत को घर जाना होगा। मरियम नवाज साहिबा नायब सदर मुस्लिम लीग नून की आज ये स्टेटमेंट देती हैं, जिसके बाद ये स्टेटमेंट इस वक्त अगर मैं ये कहूँ कि जी सबकी निगाहों के हवाले से जी इस वक्त ये पेश स्टेटमेंट है तो गलत नहीं होगा जी। सबसे इम्पॉर्टेंट उनका ये कल का इंटरव्यू जिसके ऊपर जी उन्होंने ये बात कही, और उस हवाले से जो है आज हम ये देख रहे हैं कि किस तरह से हर तरफ इसी स्टेटमेंट के ऊपर बात हो रही है। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन के अंदर जहां जहां कैंपेन तेजी से बढ़ती जा रही है इलेक्शन की, चूंकि अब 2 दिन रह गए हैं और कल जी बताया जा रहा है कि आखिरी जलसा किया जाएगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी कह रही है 3 बजे अपना। तो वहां हम ये देख रहे हैं कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब और मरियम नवाज साहिबा की तुंदो तेज लहजे में भी और मजीद तेजियां आ गई हैं। दोनों ही बड़े वोकल और स्मार्टली प्लेयर्स कहलाए जा रहे हैं। साथ ही वजीर आजम इमरान खान साहब भी बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं। बड़ी बात इस तरह से वो ये कह रहे हैं कि अब जो है जारहाना अंदाज इस्तेमाल किया जाएगा अपोजिशन के खिलाफ। आखिरकार सियासत का मैदान है या जंग का मैदान के इस तरह के जो है स्टेटमेंट सामने आ रहे हैं तीनों लीडरान की तरफ से। बहरहाल जी जारहाना हो, गरमाना हो, ये सारी चीज़ें हो, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि इस मुल्क का जो मौसम है वो तो सर्द है लेकिन सियासी मंजरनामा अभी भी गर्म है। साथ ही साथ हम ये भी देखा कि इसी हवाले से शेख रशीद साहब ने भी स्टेटमेंट दिया कि फौज इदारों के पास नून लीग की सियासत पर लकीर खींच चुकी है। जबकि मरियम नवाज साहिबा ये कह रही थी कि एस्टैब्लिशमेंट ने मेरे इर्द गिर्द मौजूद बहुत से लोगों से राब्ते किए मगर मेरे साथ बराह रास्त किसी ने राब्ता नहीं किया है, जिसके ऊपर हुकूमत वाले आज तनकीद करते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि आप अब इस्टेब्लिशमेंट को सियासत में लाने की बात कर रही हैं, उनको आवाज़ लगा रही हैं, और कल तक आप मना कर रही थी कि जी इदारों को मुदाखलत नहीं करनी चाहिए सियासत में। आखिरकार ये दो तरफा क्यों जो है वो आपकी पॉलिसी है। दूसरी तरफ उन्होंने ये भी कहा कि जेल में मेरे कैमरे और बाथरूम में कमरे लगाए गए थे, सर्वेलेंस की बात की है उन्होंने, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उन्होंने कहा जेल में अपने साथ एक खातून के साथ होने वाला सलूक बता दिया तो उनको मुंह छुपाने की जगह नहीं मिलेगी, उन्होंने ये कहा। दूसरी तरफ हम ये देख रहे हैं कि नैब भी इस वक्त विकेट के इधर और उधर दोनों तरफ खेलती हुई नजर आ रही है। एक तरफ तो चेयरमैन नैब ने परवेज इलाही के खिलाफ तहकीकात बंद करने की मंजूरी दी, दूसरी तरफ हमने ये भी देखा कि जहांगीर तरीन और शरीफ फैमिली की शुगर मिल्स के खिलाफ कायम JIT की कलअदम करार दी। तो दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि वजीर आला सिंध और फरियाल तालपुर के पास कितने असासे हैं, इसकी तफसीलात जो हैं वो जारी हो गई हैं। तो एक तरफ जी नैब मजीद केसेस बना रही है सिंध में। हमने ये भी देखा है कि जी इस वक्त मैं अगर बात करूं ख़ास तौर पे खुर्शीद शाह साहब की, तो उनके हवाले से भी नए केसेस रेफरेंसेस दायर करने की बात हो रही है नैब की तरफ से। तो दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि जी केसेस बंद होने की भी बात हो रही है नैब की तरफ से। सो अगैन ऑपोजिशन फिर ये पूछती है कि जी अकाउंटेबिलिटी है ये या फिर इंतकामी कार्रवाइयाँ हैं। बहरहाल जी इसी पे बात करेंगे, इन सारी चीज़ों पर आज जो बहुत ही इस वक्त सियासी मंजरनामा जो है वो गर्म हुआ है। माहौल इस वक्त बड़ा ही हम देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता जा रहा है पाकिस्तानी सियासत के अंदर। लेट्स सी कि किसका जो पत्ता है वो इस वक्त ज़्यादा चलेगा और कौन इसको अच्छी तरह से खेल जाएगा हमेशा की तरह। क्योंकि माजी में भी हम देखते रहे हैं कि पहले तो PMLN और पीपल्स पार्टी की हुकूमतें जो है वो मुफाहमत की पॉलिसी में करती थी, एक दूसरे के खिलाफ भी जाती थी, लेकिन अब इसमें शामिल है कि PTI का जो एलिमेंट है वो किस तरह से आगे की हुकूमत को टर्न ओवर करता है। ये हमारा सबसे बड़ा और अहम आज का सवाल है। वेल मैं सबसे पहले हमारे मौजूद मेहमानों की तरफ चलती हूँ। सबसे पहले यहाँ बैठी हैं हीर सुहू साहब हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया। बैठे हैं मोहम्मद शब्बीर साहब, बैठे पाकिस्तान तरीके इंसाफ से, बहुत शुक्रिया कि आपने ज्वाइन किया। और ज्वाइन करें टेलीफोन लाइन पे अली परवेज साहब हैं मुस्लिम लीग नून से, उनको भी खुशामदीद कहूंगी। बहुत शुक्रिया अली परवेज साहब फॉर ज्वाइनिंग अस। अली परवेज साहब आपको मेरी आवाज आ रही है? अली परवेज साहब क्या आप मुझे सुन सकते हैं? अच्छा हम कोशिश करते हैं कि उनसे दोबारा रब्ता करें अली परवेज साहब से, एंड देन आई गो टू हिम एज वेल। सो मैं उनकी तरफ भी जाऊंगी। देयर मस्ट बी सम टेक्निकल ग्लिच। मैं अभी आपकी तरफ आती हूँ
सबसे पहले तो हिरसो हुसैबा, हम ये देख रहे हैं कि एक तरफ तो गिलगित बल्तिस्तान में जो इलेक्शंस का माहौल इस वक्त गर्म हुआ है, एक तरफ बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब इंटरव्यूज देते हुए नजर आ रहे हैं, तो दूसरी तरफ मरीम नवाज साहिबा बातें कर रही हैं बहुत सारी, नए नए इंकशाफात भी हो रहे हैं। आखिरकार ये जो गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन है उसमें बिलावल साहब का वो स्टेटमेंट जिन्होंने कहा कि हम सिंध की तरह जीबी में भी जो है लोगों को वसाइल फराहम करेंगे, सहूलियात देंगे और उनके साथ हुकूमत में अच्छी तरीके से चलेंगे, तो उसको सोशल मीडिया पे और हमारे पीटीआई के हुकूमत के दोस्तों ने बहुत मज़े का खैस उस स्टेटमेंट को लिया और उन्होंने कहा कि सिंध में आपकी 12 साल की परफॉर्मेंस ने क्या गुल खिलाए हैं, जो आप जीबी में भी जाके जो है वो कह रहे हैं कि सिंध जैसा बनाएंगे, सिंध जैसा मत बनाइएगा खुदारा। ये आज बहुत सारे हमारे हुकूमती दोस्त हमें दुआएं करते हुए नज़र आए। ये आखिरकार वजह क्या है? क्या परफॉर्मेंस से ये अभी तक सो फार सो वेल आपकी क्या सेटिस्फाई नहीं है जो इस तरह की बात हो रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए चेयरमैन, एक तो गिलगित बल्तिस्तान की जो इलेक्शन है वो सबके सामने के वहाँ पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जितनी भी कॉर्नर मीटिंग्स भी कन्वर्ट होगी जलसों में, वो ये है कि आवाम रिस्पांस दे रही है। चेयरमैन के प्रोग्रामों में, जलसों में आपने खुद देखा होगा, दो चीज़ें वहाँ नज़र आई। एक तो जब कोई हुकूमत में रहता है तो वो हुकूमत की पॉलिसियों को देख के प्रोग्राम बनाता है कि भाई हमने ये काम कर लिया, हम ये करने जा रहे हैं। हमेशा जो भी, अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है तो उन्होंने चाहे वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो के टाइम पे, शहीद बेनज़ीर के टाइम पे जो वो काम किया था, उन्होंने वहाँ बताया कि हमने गिलगित बल्तिस्तान के लिए ये काम किए थे, पावर किया था, जॉब्स दी थी, जो भी रिसोर्स थे, अब हम ये करने वाले हैं। ये आपका मैनिफेस्टो था, ये आपके जो इलेक्शन की कैंपेन होती है। लेकिन बदकिस्मती है, आपने खुद देखा होगा कि जो हुकूमती पीटीआई खास तौर पर, उनमें आपने किसी एक भी वजीर का कहा हो कि जिसने कहा हो कि हमने गिलगित बल्तिस्तान में ये काम किया है, हम ये करने जा रहे हैं, बल्कि उनके लहजे से, उनकी बदज़बानी से वहाँ के लोग, ना सिर्फ वहाँ के गिलगित बल्तिस्तान बल्कि ओवरऑल पूरे पाकिस्तान में ये मैसेज गया कि कितनी बदज़बान लोग हैं जिनको इलेक्शन कैंपेन में जानने का मकसद है कि आप किसी की कैरेक्टर की एसोसिएशन निकालें, आप कैरेक्टर पे बात करें, ना कि आप ये बात करें कि हमने क्या किया और हम क्या करने जा रहे हैं। तो ये फ़र्क है। तो यकीनन मेरा ख्याल में इतना तो आप और मैं हैबिचुअल हो गए हैं कि पीटीआई ने कभी भी अपने काम की अपना प्रोग्रेसिव कभी नहीं दिखाया, बताया नहीं कि हमने ये किया। वो दूसरों पे तनकीद करना उनका काम है और शायद यही वर्किंग रह गई है, उनका काम यही है, वो करते रहेंगे और यही इनसे तवक्कात भी यही है। अच्छा, इनसे तवक्कुआत ये नहीं कि आप समझिए रिवायती तनकीद है। बिफोर गोइंग टू मोहम्मद शबीर साहब, मैं पीटीआई की तरफ जाऊँ, लेट मी वेलकम टू अली परवेज साहब अगेन, वो हमारे साथ है, मैं उनको भी खुशामदीद कहती हूँ। बहुत शुक्रिया अली परवेज साहब फॉर ज्वाइनिंग अस। अली परवेज साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? आपका इंट्रोडक्शन सुनने से पहले आवाज ड्रॉप हो। जी अली परवेज साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है जी, बहुत शुक्रिया कि आपने ज्वाइन किया। अली परवेज साहब, मैं आपकी तरफ भी आ रही हूँ। मैं ज़रा शबीर साहब से स्टांस ले रही थी उनका। शबीर साहब, ये बताएं कि आज इस सारे मामले में क्या फिरदौस आशिक ऐवान साहिबा अभी तो आई हैं, दोबारा से क्या जाने की तैयारी उन्होंने कर ली है? आज एक ऐसा स्टेटमेंट दे दिया उन्होंने कि वज़ीर आज़म के कहने पर आर्मी चीफ साहब ने बिलावल भुट्टो साहब को कॉल की थी, जिस पर मावन खुसूसी आपके शहबाज गिल साहब इसकी तरदीद कर रहे हैं। सो आखिरकार चाह क्या रही हैं वो? क्या मतलब अब ये कौन सा नया पेंडोरा बॉक्स खोल रही हैं वो? ये तो उनका जी बोलिए आवाज़ जी, ये उनका शायद पॉइंट ऑफ व्यू होगा, लेकिन पार्टी का ऐसा कोई मसला नहीं है। बाकी रहा, मेरी बहन ने जो अभी कहा कि ना पीटीआई वाले जो है वो हम पे तनकीद कर रहे होते हैं। देखिए, पाकिस्तान की सियासत में एक म्यूजिकल चेयर गेम खेला था नून लीग पीपल्स पार्टी। इनकी तवक्का नहीं थी कि कोई एक सियासी जमात आवाम से निकल कर आएगी और दोनों को पिछाड़ कर खड़ा कर देगी। तो वो हुआ एक तारीख पीटीआई ने बनाई। पाकिस्तान की सियासत में जो 1-2 का गेम खेला जा रहा था, या तो पीस पार्टी या नून लीग, एक म्यूजिकल चेयर गेम खेल रहा था और दोनों एक दूसरे पे चोर के नारे लगाते थे। आज अगर आप देखें कि 88 में अगर पीस पार्टी की गवर्नमेंट हो तो नवाज शरीफ चोर बोल लेते, जब 90 में नून लीग की गवर्नमेंट हो पीस पार्टी उनको चोर कहती। ये चोर का गेम खेल रहे थे। तो आवाम ने इन दोनों को चोरों को मुस्तरद कर दिया, हमें लेकर आ गए। हम तो अपनी बात ही नहीं कर रहे ना, हम तो पुराने इनके ही जो दुखड़े हैं, जो इनके केसेस हैं। देखिए ना, पीपल्स पार्टी में जितने केसेस बने हुए मियाँ साहब के ज़माने बने हुए, मियाँ साहब ने ही इन पे बनाए। नहीं, वो तो पुराने केस हो गए, नए दुखड़ों की भी तो बात कर लें। जो दुखड़े आपने दे दिए चोर जो उनको तकलीफ है, और यही गिलगित बल्तिस्तान में होने जा रहा है। इंशाल्लाह आवाम ने जो है दोबारा इन म्यूजिकल चोरों को मुस्तरद कर देना है।
पीपल्स पार्टी हो या नून लीग हो, इंशाल्लाह उनको शिकस्त से आप फाश होगी। गिलगित बल्तिस्तान की कैंपेन में भी कौन से फेस खड़े किए ठीक है। आपने? जुल्फी बुखारी साहब जो बाहर रहते हैं, जिनके सारे असासे बाहर हैं, जो टैक्स पेयर भी नहीं है पाकिस्तान देखिए, के अंदर। पाकिस्तान मोमिन की गंडापुर के लिए देखें, क्या रिमार्क हमें अली कहना अमीन गंडापुर वहाँ भी के ऊपर देखें कौन-कौन से जिस केसेस तरह हुए थे? 2018 में पाकिस्तान की सियासत में हुआ कि पाकिस्तान की आवाम ने इन चोरों को उठा के बाहर खड़ा कर दिया। इंशाल्लाह ये चोर जितने भी कोशिश करें गिलगित बल्तिस्तान में इंशाल्लाह आवाम के नुमाइंदे आएंगे। इन्होंने 12 साल, हम तो 2.5 साल में 12 साल से सिंध में क्या कर दिया कि दूध की नहरें बहा दी, लाड़काना में कुत्ते के कांटे की वैक्सीन इनके पास नहीं है। ये तो मछली के माओ बच्चों की मछली के पैसे खा जाते, ये गंदुम चोरी करने में इन्वॉल्व होते। इन्होंने तो क्या किया इस शहर के अंदर, इस सिंध के अंदर क्या किया चले है? सिंध में देखिए, गंदुम अल्लाह चोरी ना की, करे, बाकी सूबों में आपने क्या किया? अल्लाह ना करे कि जो कहते हैं ना कि जनाब बल्तिस्तान और सिंध में आकर देखो, मैं तो उस आवाम को कहता है अल्लाह के वास्ते आपका बल्तिस्तान आज भी सिंध के गुना अच्छा होगा। सिंध के हुक्मरानों ने यहाँ टोटल लूटमारी के अलावा कुछ नहीं किया। अच्छा, लूटमारी के अलावा कुछ नहीं किया। आज भी अस्पताल, स्कूल, वही स्कूल हमारे भैंस के बाड़े बने हुए। अच्छा, स्कूल में जो है वो भैंसे बने हुए और बाड़े जो है वो बने हुए। ठीक है जी, ठीक है, चलें, ये पीपल्स पार्टी की बात हो गई। लेट मी गो टू अली परवेज साहब। अली परवेज साहब, मुझे बताइएगा, आज जो मरियम नवाज साहिबा ने स्टेटमेंट दिया, दैट इज द न्यूज ऑफ द डे, अगर मैं कहूँ तो गलत नहीं है, स्टेटमेंट ऑफ द डे है कि उन्होंने कहा फौज से बात हो सकती है मगर आगे बढ़ने के लिए हुकूमत को घर जाना होगा। इस स्टेटमेंट के ऊपर हुकूमत बहुत ज़्यादा तनकीद करती हुई नजर आई और पुराने माजी के उनके स्टेटमेंट से उठा के जो है सोशल मीडिया पे खूब उसको जो है कंपेयर भी किया कि जी पहले आप मना करते रहे कि फ़ौज की मुदाखलत नहीं होनी चाहिए, इस्टेब्लिशमेंट की मुदाखलत नहीं होनी चाहिए, अब आप डायरेक्टली मतलब आप बुला रहे हैं, पुकार रहे हैं और डायरेक्टली कह रहे हैं, फरियाद कर रहे हैं कि जी आप आएँ और जो है अमल दखल इसमें जो है वो किया जाए। क्या इज़ इट फेयर इनफ जो हुकूमत ये एलिगेशन लगा रही है, क्या इसी तरह से है? आखिरकार ये माजरा क्या बना? रेजा, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया, आपने अपने प्रोग्राम के अंदर मौका दिया जी। अब मेरे जब आपने इंट्रोडक्शन पेश किया था, मैं उससे कॉल ड्रॉप हो गई थी तो मैं आपका इंट्रोडक्शन तो नहीं सुन सका, पर जो जी, आपने आज मरियम नवाज साहिबा ने जो बयान दिया है जी जी इसके बारे में जो मेरे से सवाल कर रही थी, तो मैं बिल्कुल आपको अपनी ओपिनियन उसके ऊपर दे देता हूँ, पर मैं उससे पहले छोटा सा आपको एक क्वालिफायर दे दूँ। जी मैं जी आज सारे दिन से अपने सुना नहीं है और मुझे ये नहीं पता कि उन्होंने किस पर्सपेक्टिव से ये बात की है, ठीक पर है। क्योंकि मैं पार्टी का हिस्सा हूँ, मैं जानता हूँ पार्टी के अंदर क्या सोच चल रही है, तो मैं अपनी जो असेसमेंट है वो आपको जरूर पेश करता हूँ। जी बिल्कुल। देखें, जो पीडीएम को बनाया था तो उस वक्त जो बुनियादी नुकता था वो ये था कि जो यहाँ पे हुकूमत हमारे पे मुसल्लत की गई है वो इतनी नालायक और कम ज़र्फ है कि हम सारी ऑपोजिशन पार्टीज को इकट्ठा होकर उसके खिलाफ जद्दोजहद करनी चाहिए। और उसके अंदर जो एक बुनियादी नुकता रखा गया था वो ये था कि आपको ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन एक बनाना था, जिसके अंदर आपको ये इंट्रोस्पेक्शन करनी थी कि कहाँ पे किस किस इदारे ने अपना दायरा कार से बाहर निकल के कोई ना कोई इन्फ्लुएंस एग्जर्ट करने की कोशिश की है। इसलिए कि हम चाहते हैं कि अपने इदारों को मजबूत कर सकें, हम चाहते हैं कि ये इंट्रोस्पेक्शन हो और हर बंदा जो है वो अपनी कमजोरी को या अपनी जो भी उसकी तरफ से ट्रांसग्रेशन पास्ट के अंदर हो चुकी है उसको करेक्ट कर सके। तो यही वो बुनियादी नुकता था, यही वो बुनियादी सोच थी जिसके ऊपर ये आप पीडीएम की जद्दोजहद को शुरू कर रहे थे। तो आज जो मरियम साहिबा ने ये बात की है यकीनन इसी पस मंजर में होगी कि अगर हम अपनी इंट्रोस्पेक्शन करके अपनी गलतियों को एहसास करते हैं और इस चीज़ को रियलाइज करते हैं कि जो वोट का तकद्दुस है उसको किसी भी सूरत पामाल नहीं होना चाहिए और उसके लिए हर इदारा अपना गलती मानने को भी तैयार है और उसकी करेक्शन के लिए अपना रोल अदा करने को भी तैयार है। तो यकीनन हम सबके साथ बैठ के इस बेसिक पॉइंट के ऊपर बात कर सकते हैं। तो ये मेरी अपनी असेसमेंट है जो आपने मरियम साहिबा का स्टेटमेंट जो उनको एट्रीब्यूट किया उसके ऊपर। बल्कि आप अगर इशादा मुझे देंगी तो मैं यकीनन उसको पूरा इंटरव्यू देख के अपनी असेसमेंट आपको बाद में भी पेश कर सकता जी। अच्छा अली परवेज साहब, ये भी बताइएगा कि अभी जिस तरह से हम देख रहे हैं कि बहुत वोकल है वहाँ इस वक्त गिलगित बल्तिस्तान में तीनों लीडर्स, चाहे वो इमरान खान साहब की बात कर लें, वज़ीर आज़म साहब की, या फिर अपोजिशन से मरियम नवाज साहिबा या बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब की बात कर लें, डेफिनेट सी बात है तीनों ही वहाँ पे अपने आप को मनवाने के लिए अगैन और बहुत तेज़ी से हम देख रहे हैं कि वहाँ पे जो है इस दफ़ा गिलगित बल्तिस्तान का माहौल ही मतलब बिल्कुल चेंज है, जो कि हमने काफ़ी टाइम से देखा नहीं है ऐसा माहौल। वहाँ जिस तरह से इस वक्त इलेक्शन कैंपेन की तैयारियाँ हो रही हैं और
एक वाकई नज़र आ रहा है कि जी एवरीबडी इज़ इन्वॉल्व, कि जी वो किसी तरह से उसमें जो है इन हो जा रहा है। और जो हमारे पास सर्वे भी आए, हमने देखा कल और परसों जिस तरह के गैलप का सर्वे आया और बाकी सर्वे हमारे पास कंसल्टेंट की सर्वे जो आया उसके भी नताइज भी हमारे सामने एक तरफ हैं। क्या लगता है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को ख़ास तौर पे कि किस तरह से चीज़ें जो है वहाँ पे आप गेन अप करेंगे, क्योंकि सवाल ये है कि अगर जिस तरह से हम सर्वेस की जो प्रोडक्शंस हैं उसमें अगर हुकूमत को नंबर गेम ज़्यादा मिल भी जाते तो क्या ओवरऑल ऑपोजिशन की जमातें मिलाकर अगर उनको जितनी सीट्स मिलती हैं क्या सीट एडजस्टमेंट की तरफ आगे जा सकती हैं? क्या फिर ऑपोजिशन की हुकूमत वहाँ अपनी बना सकती है? देखिए रिदा, इसमें आपने जो सवाल किया है इसके दो पर्सपेक्टिव हैं। एक तो ये था कि आपने कहा कि जी इतनी ज्यादा दिलचस्पी पहली दफा गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन के अंदर क्यों नजर आ रही है। तो बात इस तरह से है कि अगर हुकूमत जो है अपनी जो बुनियादी वादे जो इस अवाम के साथ करके हुकूमत के अंदर आई थी, अगर उसके ऊपर कारगर रहती तो शायद आपको इस किस्म की एक्टिविटी आने से पहले गिलगित बल्तिस्तान में आपको जो लोकल गवर्नमेंट का निज़ाम जब डिफरेंट सूबों के अंदर आता और वहाँ पे वो इलेक्शन का माहौल बनता तो आपको शायद ये आपको हर बड़े शहर के अंदर ये एक्टिविटी नजर आ जाती। अब क्योंकि हुकूमत ने लोकल गवर्नमेंट के निज़ाम के ऊपर भी यू टर्न ले लिया है और आपके पास और जो मीडिया की स्क्रीन है उसके ऊपर भी पाबंदियां लगाई हुई है, असेंबली के फ्लोर के ऊपर ये लीडर ऑफ दी अपोजिशन को बोलने नहीं देते, जो मेंबर बात करता है उसको पकड़ के ये जेल में बंद कर देते हैं। तो मुझे बताएं जो अपोजिशन की जमातें हैं जिन्होंने जो वोटर्स हमारे हैं जो हमारी आवाम है उनके मसाइल की तर्जुमानी करनी है तो उन्होंने जो उनके पास प्लेटफॉर्म अवेलेबल होंगे उसी के ऊपर जाके कंटेस्ट करना है ना। तो वही आपको सिर्फ नजर आती है बिलावल भुट्टो साहब की कैंपेन के अंदर, मरियम नवाज साहिबा की कैंपेन के अंदर। और अगर जो आप अवामी रिस्पांस देखें इन दोनों लीडरान का गिलगित बल्तिस्तान के अंदर तो मेरे ख्याल से लोगों ने तो अपना जो ओपिनियन है वो ऑलरेडी एक्सप्रेस कर दिया है कि जी जो वो आज के हुक्मरान है इनसे तंग है, ये वहाँ पे आके जिस किस्म की गुफ्तगू करें, जो मर्जी थिएटर लगाने की कोशिश करें, अवाम को उससे कोई दिलचस्पी नहीं है। अवाम चाहती ये है कि वो ऐसी लीडरशिप की तरफ देखे जिनके पास एक खिदमत का ट्रैक रिकॉर्ड हो, जिनके पास 2 साल के यू टर्न का ट्रैक रिकॉर्ड ना हो, जिनके पास एक्चुअल खिदमत का ट्रैक रिकॉर्ड हो। तो वो अवाम उनकी तरफ देख रही है। जब इन्होंने ये पब्लिक रिस्पॉन्स चेक की है तो इनकी घबराहट और बढ़ी है। इन्होंने अपने वफाकी वजीर, मुझे आप रिदा बताएं कौन सी इलेक्शन की कैंपेन होती है जिसके अंदर इलेक्शन कमीशन आपके वजीरों को इजाजत देता है कि वहाँ पे जाके जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, वहाँ सारे वफाकी वजीर इस वक्त लगे हुए। जी बिल्कुल जाके इनके वजीर प्रोजेक्ट अनाउंस कर रहे हैं। मगर माशाल्लाह वो तो हमारी अवाम इतनी बाशऊर है कि वो जानती है कि जिस तरह इन्होंने कराची का ट्रांसफॉर्मेशन प्लान 1100 अरब का अनाउंस किया था और उसके बाद 1 रुपया रिलीज नहीं किया, इसी तरह वो इन वादों का भी वो देखती है अंजाम होगा। तो इसीलिए वो अपनी जो असली जमहूरी क़ुव्वतें उनके साथ आज भी यकजहती के साथ खड़ी हैं और मुझे उम्मीद है कि वो अपनी सियासी सोच बूझ और समझ बूझ का वो अपना इजहार करेंगी जब 15 नवंबर को इलेक्शन आएगा और शेर को भरपूर कामयाब करेंगी। ठीक है, अली परवेज साहब साथ रहेगा आप। मैं आप दोनों से भी, मेहमानों से भी रिस्पॉन्ड लेती हूँ। शब्बीर साहब रिस्पॉन्ड करना चाह रहे हैं अली परवेज साहब की बात पे। मैं पीटीआई का ही मौकिफ ले रही हूँ। वी आर गोइंग फॉर अ शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक, विल बी राइट बैक आफ्टर इट। वेलकम बैक नाजरीन। और मैं चूंकि अली परवेज साहब जो बात कर रहे थे उसका रिस्पॉन्ड करना चाह रहे थे शब्बीर साहब, मैं शब्बीर साहब की तरफ जाऊंगी। शब्बीर साहब, आप लोग इतने नालायक हैं और उन्होंने एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया, मैं नहीं करूँगी, गैर पार्लिमानी लफ्ज़ हो जाएगा, वो उसको मैं हज़फ कर देती हूँ। तो वो उन्होंने जिस तरह की बात की सारी चीज़ें, तो ये आप लोग क्या कर रहे हैं कि जिसकी वजह से जाके अपोजिशन को वहाँ माहौल गरमाना पड़ा और कैंपेन करनी पड़ी अपनी? देखिए मेरे मोजिस MNA हैं लेकिन हाँ इनको अभी तक सियासत में बर्दाश्त का मादा भी नहीं आया। लेकिन सियासत में जब ये बात करते हैं PTI के बारे में, जनाब हम पूरा माजी जानते हैं कि इन्होंने पाकिस्तान में क्या गुल खुला है। ये माई फेयर जो फ्लैट है इनके सारे जो पाकिस्तान की जो नवाज शरीफ की जो और नून लीग की जो सियासत है वो सियासत बड़ा तिजारत है और उन्होंने तिजारत ही की है, पाकिस्तान के अंदर सियासत नहीं की। पाकिस्तान में तमाम अगर इनके 2-3 अदवार गुजरे, तीनों अदवारों में इन्होंने टोटल, कभी येलो टैक्सी होती है इस पर भी इन्होंने सियासत की, फिर पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा
आटा बेचने वाले जो लोग थे, ठीक है, अबू बकर शेखानी वगैरह, इन सब ने, और पाकिस्तान ये इनके जो शेर अली जो अपने फैसलाबाद वगैरह के, सब इनका काम ही क्या है, बदमाशी करना, अपनी रिट कायम करना और टोटल करप्शन करना। आज पाकिस्तान का जो हाल है और आज हम पाकिस्तान को रो रहे हैं, तो इसमें इनका मेन किरदार है पाकिस्तान का पैसा लूटने में, कि पाकिस्तान की बाहर जो जायदादें बना रही हैं, आज तक इन्होंने उसको कोई एक्सेस नहीं दी, बल्कि आज तक इन्होंने जितने डिक्लेयर किए उससे रिटर्न भी मारते। मरियम नवाज शरीफ अपने हमेशा साथे, जो इनके अरबों के साथ हमेशा शो करती हैं कि जरा इंतहा गरीब है, यही नवाज शरीफ है, इनके साथ जब भी शो होते गरीब है, लेकिन लंदन के महंगे तरीन फ्लैटों में इनकी राइश होती है, महंगे तरीन होटलिंग कर रहे होते, लेकिन वो कोई किसका पैसा है? तो 2.5 साल से आप लोग हैं ना, कर 2.5 लेते साल ना। का हम लगे हैं, हम छोड़ेंगे तो नहीं, हमने पैसा अल्लाह तो का नहीं शुक्र आया है, वापस, वो पैसा जिसके बारे में अभी भी कह रहे हैं, वो पैसा वापस क्यों नहीं आ रहा? तो कर रहे हैं हम, अल्लाह का शुक्र। मैंने कहा ना कि इन लोगों ने टोटल करप्शन की, करप्शन भाई करा, वो सियासत की है, करप्शन का पूछ रहे हैं कब आएगा, ये करप्शन बता का दें। पैसा इंशाल्लाह बहुत जल्दी आएगा। कब अब आएगा? आपको 2.5 साल तो देखेंगे हो गए, इसी, अब कब आएगा? देखिए खान साहब का ऐलान, खान साहब ने खुद भी कहा है कि मुझे पाकिस्तान उनको लेने जाना पड़ा, लेकर आएंगे इंशाल्लाह। पाकिस्तान के वाहिद सियासतदान ने इमरान खान साहब जिन्होंने जो कहा है वो करके दिखाया है। पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा वर्ल्ड कप उस शख्स ने जीत के दिखाया, और ये करप्शन के खिलाफ जो पहली दफ़ा मात, आज पाकिस्तान के बच्चे को मालूम है कि करप्शन क्या है। वरना करप्शन का लोग आते थे, MNA मिनिस्टर आते थे, खाते थे, लेकिन किसी को खबर नहीं होती थी। लेकिन यही PTI का शऊर है कि यही बच्चे PTI का शऊर PTI है ने कि शऊर वही दिया है, फिरदौस आसिक PTI अहमद ने साहिबा शऊर दिया है। जो कमीशन पे, जो एडवर्टाइजमेंट में जिनको हटाया गया, आज उन्हीं को वापस से स्पोक पर्सन बना देखिए दिया। उन्होंने आज वफाक ना सही तो पंजाब से ही। आज उन्होंने शायद आपने एक मीडिया में खुद कहा हाँ। कि अगर हम किसी पे उंगली रखती है उसको अपनी सफाई या वजाहत करना होती है, हमारे वजाहत होती है, अच्छा, ऐसा नहीं होता। स्टेटमेंट दे तो देखिए, वजाहत काबिल कबूल, या देखिए कोर्ट में वजाहत, चले गए, देखिए रूलिंग में इल्जामात होते पीपल्स पार्टी वहां से क्लियर हो गई, तब भी आप लोग काबिल कबूल नहीं है। PTI में एहतसाबी अमल अंदर भी होता है, हाँ। हम अंदर भी एहतसाबी अमल करते हैं, उसमें बाकायदा उसको जाना होता है, अपनी जो उसकी सफाई पेश करना होती है। एक इल्जामात होते हैं, अपोजिशन तो इल्जामात हाँ, लगाती है, मैं लेकिन PTI में एक शफाफ है, किसी सियासी जमात में शफाफियत नहीं है। वही चीज़ वहाँ जो अगर वही करप्शन जो आटा कर रहा चोरों होता है, को घुमा के देखिए, दूसरी मिनिस्ट्रियां दे दो, है ना? इस पार्टी में या नून लीग में हाँ। करप्शन कर रहा होता है, उसको बाकायदा आशीर्वाद मिलती है, बल्कि उससे कहा जाता है कि मदद कर, लेकिन PTI में ऐसा नहीं है। ये PTI में अगर allegation होगा, है again, इसका देखिए, सबूत तो दे दें आप PTI लोग, में 2.5 साल अगर से, किसी उससे पहले से में 5 साल कोई से। करेगा, जो करेगा वो 5 साल भुगतेगा। आपने ऑपोजिशन में रहे, 2.5 साल हुकूमत हो गई, 5, 6, 7, 7.5 साल से सुन के कानों में से अब तो खून बहने लग गया, अवाम के भी हमारे भी, लेकिन जवाब देखिए इतना कि है कहाँ? रिदा, ये एक माफिया है जो इंतहाई शराइत की नहीं, चूसी। इसमें देखिए I- ये I कैंसर है, cannot buy ये this कैंसर की narrative. तरह है। देखिए ये माफिया का ये तो I cannot buy देखिए this. हमारे मैं आपको करप्शन बता दूं, माफिया मैं- एक कैंसर की मैं- तरह है, मैं- कैंसर का मैं- डायरेक्ट ऑपरेशन नहीं देखिए, होता, आराम आराम से होता है। नहीं। आप चाहते हैं कि मरीज को मार दिया, नहीं, 7.5 साल साढ़े- I can never देखिए, buy this 7.5 narrative. साल- आप कहते साढ़े- माफिया, अभी- आप उन्हीं सहाफियों को गालियां देते थे जो 5-6 बैठे हुए होते, आप कहते थे वे लिफाफा सहाफी हैं, इनको लिफाफे मिलते। आज आप लोग क्या कर रहे हैं? आज वही सहाफी, वही 5-6 एंकर्स, वही 5-6 टीवी चैनल्स, उन्हीं को आप प्रेफर कर रहे होते इसके हैं। अंदर आप भी वो- वही कर रहे हैं, वही काम जो ऑपोजिशन रिदा, आप भी जो है वो अपने साथियों के खिलाफ बात करना जा रही है। नहीं, मैं नहीं कर रही। आप नहीं, लोग की बात आप कर रही हूं। अगर- आप नहीं, देखिए, आपने ये 6 ये बात चैनल, करना चाह रही ये है, 6 सहाफी, नहीं, आप ये बात 6 करना चाह रही है कि एंकर, वही सारे सहाफी लोग जो आप है, कहते थे सहाफी कि ये लिफाफा, सहाफी नहीं, है, आप ये फला सहाफी है, रिदा, आप ये इनके कहना नंबर चाहती वाले, हैं, वही आपके लोग मेन स्ट्रीम रिदा, के वही जाके बैठ रहे हैं। क्यों? आराम से, क्यों? आप तो मतलब अपने साथियों को कहना चाहती हैं कि लिफाफा नहीं, ये मास्टर है। आप लोग कहते थे, आपके में तो मैं स्टेटमेंट आपके में जुमले, दोहरा रही हूं। आपने जुमले जो कहे हैं कि वो अपने साथियों के खिलाफ शुरू हो गई कि मुझे जरूरत नहीं, आपके स्टेटमेंट, ये वजीर आजम इमरान खान साहब का स्टेटमेंट है। वो कहते थे ये जियो, ये फला, ये एंकर, ये फला एंकर धमाका गिरा, और आज उन्हीं एंकर्स के पास जा जाके घूम के आपके लोग बैठे हुए होते हैं। वही सारे लोग आपकी प्रायोरिटी और प्रेफरेंसेस में, जो कल को माफिया थे, जो कल को लिफाफा सहाफी थे, आप जो क्या कल को चाहते हैं कि डाकू थे। दुश्मनी जो है वो अब भी रखी जाए? मैंने कहा आखिरी वक्त तक दुश्मनी रखी है। नहीं, ये देखिए। आप लोग हर मामले में यू टर्न ले लिया ना। यू टर्न का मतलब ही नहीं है ना, मतलब है कि अगर आप वो आज हमारे साथ बैठा हुआ है, इसका हमने उसके माफ तो नहीं किया ना। अगर किसी के खिलाफ कहा है, कोई बात होगी तो उसका इंक्वायरी भी होगी। ऐसा मतलब नहीं कि अगर लिफाफा है बाकुल आपके कि वो मेरे नहीं, ये इमरान बाकुल खान आप साहब के स्टेटमेंट के, अगर बकौल वजीर आजम इमरान खान साहब के स्टेटमेंट जियो के, जियो के बकौल बारे में वजीर आजम इमरान खान साहब के स्टेटमेंट के, मेरा बाकुल अगर स्टेटमेंट जियो नहीं है ये। तो आज जियो के लोग सदा भी भुगतते वजीर हैं। आजम इमरान खान सदा साहब कहते भुगतते थे, हैं उनके नहीं, शकील नहीं, साहब। वजीर आजम इमरान, आप लोग फिर वो उस अपनी बात को इंडोर्स कर रहे हैं ना। आप लोग तो उसी बात के ऑपोजिट
पिट जा रहे होते हैं हर नहीं, आप मामले क्या में? चाहती हैं, क्या करें? नहीं, आप उनकी- लोग करेंगे ना, आपने करना नहीं, था। अगर आप क्या चाहती हैं, हम हम नहीं अखबार चाहते, हम आपने सहाफत के करना खिलाफ था, क्या करें? आप चाहते आप थे चाहती हैं करना। कि खान साहब मीडिया के खिलाफ आ ज्यादा जाए? लंबी बहस होगी, ज्यादा लंबी, बाकी लोग बाकी नहीं, गेस्ट भी मीडिया- हैं, आप चाहती हैं कि बाकी मीडिया के गेस्ट खिलाफ आ भी जाए? बैठे हुए हैं। नहीं, आप बाकी गेस्ट भी बैठे हुए हैं। आप क्या चाहती हैं, मीडिया के खिलाफ आ जाए? नहीं शबीर साहब, मैं नहीं, आप लोग कहते थे, आप लोग अपनी हर पॉलिसी पे जो है ना बिल्कुल एंड अप हो गए, आप लोग अपनी हर पॉलिसी पे यू टर्न आ गए और हर पॉलिसी पे आप लोग जो है ना बैकआउट हो गए। इस बात को तो आप लोग अग्री करें। मैं हिरसूर साहब आपकी तरफ आ रही हूँ। हिरसूर साहब मुझे ये बताएं कि अब जिस तरह से ये जो सारी बात कर रहे हैं कि जी चोर लुटेरे पैसा, वो सारा पैसा वापस तो अभी तक आया नहीं है। हम देख रहे हैं केसेस पे केसेस बन रहे हैं, अब खुशीशा साहब पे मजीद केसेस बनने जा रहे हैं। व्हाट डू पीपल गोना डू दैट? देखिए, एक तो जो बिल्कुल आप सही कह रही हैं कि उन्होंने कहा था कि पैसा वापस आएगा। अगर आप इलेक्शन कैंपेन के टाइम पे देखा होगा, मुराद सईद की जो स्टेटमेंट थी, 200 अरब हम IMF को मुंह पे मारेंगे, 200 अरब हम ये करेंगे, वो कंटिन्यूसली चल रहा है। किसी कहाँ पैसा अभी तक आपने वापस नहीं किया, ठीक है ना। दूसरा, अभी आपने खुद कहा परवेज इलाही खिलाफ नेब की इंक्वायरी आपने ख़त्म कर दी। आपने GIT जो बनी हुई थी जहांगीर तरीन में, जिसमें आपने अरबों रुपया जो है ना शुगर के हवाले से आपने कमीशन लिया था, वो आपने जो है ना कलमद करार दे दी। इट मीन्स आपके करने प्रैक्टिकली जो काम करने वाले बयान और है, करते कुछ और हैं। आपका बयान है सिर्फ और सिर्फ तनकीद करना है, अपोजिशन पे तनकीद करनी है, नेब के केसेस भी अपोजिशन के बनाने हैं, दाएं बाएं के पीछे जो लगे हुए, किसी के खिलाफ कोई इंक्वायरी अब आज तक आप बता दें किसी के खिलाफ कोई इंक्वायरी शुरू हुई नहीं हुई है। लेकिन जो बयानात हैं वो सारे इनके यही 5-6 लोग हैं जो एक 12 बजे, एक 3 बजे, आपके 6 बजे 9 बजे आते, जहाँ पे ठग करके किसी अपोजिशन के लीडर ने स्टेटमेंट दी, बयान दी, उसके पीछे लग जाना, पूरे चैनल को उनके पीछे लगा देना है कि भाई मरीम नवाज ने क्या बोल दिया, बिलावल ने क्या बोल दिया, इसने ये कर दिया वो कर दिया। भाई हमें जो करना था हम कर लिया, आप क्या कर रहे हो, आपका जो काम है वो करो। गवर्नमेंट का काम थोड़ी है ये, मतलब मुझे खुद ये बताएं, ये गवर्नमेंट है या अपोजिशन है? ये काम अपोजिशन तनकीद करती है, अपोजिशन क्रिटिसाइज करती है, अपोजिशन गवर्नमेंट की पॉलिसी पे बोलती है। आज आपका प्राइम मिनिस्टर का क्या स्टेटमेंट दे रहा था कि महंगाई तो है नहीं, कल आपका प्राइम मिनिस्टर कह रहा था महंगाई तो है नहीं, आज वो क्या स्टेटमेंट दे रहा था कि मुल्क में स्टेबल है, कि आपका पैसा जो है ना वो रुपया जो है वो उसकी वैल्यू बढ़ गई है, अब आप सही हो गए। पता नहीं कहाँ पे कौन से उनके पास आजूद माजूद बैठे हुए जो उनको ये रिपोर्ट देते हैं कि भाई आप कहते हो कि आपकी जो है ना कमर्शियल जो है ना वो आपके कंस्ट्रक्शन का काम बढ़ गया। भाई लोगों को खाने को नहीं मिल रहा, इस वक्त इतनी बुरी सूरत हाल हो गई है कि लोगों को खाने को नहीं मिल रहा। आप कह रहे हो कि सूरत हाल पाकिस्तान की बेहतर हो गई है, हमारी इकनॉमी बेहतर हो गई है। तो ये जो आजूद माजूद उनको बैठ के बता रहे हैं, मैं समझती हूँ कि प्रैक्टिकली प्राइम मिनिस्टर साहब को और उनकी टीम को बैठे, अभी भी 2.5 साल आपके पास हैं, 2.5 साल अभी भी हैं, नहीं किया तो यही अवाम आपको अंडे और टमाटर अगर नहीं मारेगी तो यही बैठे हुए सियासत, क्योंकि सियासी तौर पे आपका काम नहीं है। हमने किया भाई, नेब बैठी हुई, आपके इदारे बैठे हुए, काम करने दो ना उनको। आप अपना काम करो, आप पॉलिसीज को बेहतर करो, प्रोग्रेसिव लेकर आओ, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर करो ना। सूबों को कुछ दे रहे हो, इन 2.5 साल में कोई एक मेगा प्रोजेक्ट बता दे, फेडरल गवर्नमेंट या तीनों सूबों के हवाले से बता दें कई मेगा प्रोजेक्ट आपने शुरू किया हो। यहाँ तो आप अपनी प्रोग्रेस से बताओ। बाकी आप नहीं करना कि भाई पीपल्स पार्टी ने ये कर दिया, पीपल्स पार्टी के ये चोर है, ये डाकू हैं, बाकी ये सारे जो है ना माशाल्लाह फरिश्ते बैठे हुए हैं, दाएं बाएं फरिश्ते बैठे हुए हैं। आज वो मोहतरमा फिरदौस एक स्टेटमेंट देती है, मतलब उसकी स्टेटमेंट से मतलब पागलपन की हद हो गई है कि वो कह रही है कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा कि मेरे पास, क्योंकि अपोजिशन से बात करने के लिए मैं प्राइम मिनिस्टर हूं, मैं क्यों बात करूंगा, अब चीफ ऑफ आर्मी को कह रहे हो कि फोन करो बात करो। ये क्या बच्चों वाले स्टेटमेंट, आप इतने बड़े फोरम पे बैठ के बच्चों की तरह स्टेटमेंट देते हो, पता नहीं होता कि मैं बोल क्या रहा हूं क्या। बस ये है कि मुकाबला इन लोगों आपस में कि हमसे सबसे ज्यादा कौन गंदा बोलता है, कौन कितनी ज्यादा तनकीद करता है, कौन कितना बुरा बोलता है, वो आगे आएगा, वो हाईलाइट होगा, उसको मिनिस्ट्री भी मिलेगी और वो प्रमोट होगा। ये तो उनकी सूरत हाल आकर PTI के लोग खड़ी हो गई है। अभी भी कहूंगे खुदा के लिए पाकिस्तान की आवाम पे रहम करें, पाकिस्तान के आवाम के लिए बेहतर पॉलिसीज बनाएं। चोर 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 करके आपने बोल दिया, भाई कहीं पे तो रुको। आज करप्शन के रेट बढ़ गए, कम नहीं हुए। जो 5,000 में काम होता था वो 50,000 पे अब करप्शन में काम हो रहा है। किसी भी के फाइल पे चले जाओ तो इसका मकसद है कि आपकी गलत पॉलिसी की वजह से आज मुल्क का ज्यादा हशर बुरा हो रहा है। आपकी फॉरेन पॉलिसी बता दें, कहां पे आप खड़े हो? एक मुल्क खड़ा है, आप पाकिस्तान खड़े हो, कौन से मुल्क आपके साथ खड़े हैं? तो ये चीजें बैठ के सिर्फ तनकीद करने नहीं होते, तनकीद का काम अपोजिशन का, उसको करने दो। आपका काम है कि मुल्क को बेहतर रूट पे लेके जाओ। ठीक है,
आपका काम मुल्क को बेहतर लेकर जाए। अली परवेज साहब, चूंकि मेरे पास टाइम खत्म है, बस अली परवेज साहब की तरफ जाऊंगी। अली परवेज साहब, मुझे बताइएगा, यकीनन आप मुझे सुन रहे होंगे, गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन की हम चूंकि बात कर रहे थे, तो इलेक्शन कमिश्नर भी आज कह रहे हैं जीबी के सियासी जमातों के इलेक्शन से कबल धांधली इल्जाम लगाना दुरुस्त नहीं है। चूंकि जाहिर सी नून लीग ने सबसे पहले इस चीज को क्लेम किया था, आप क्या समझते हैं? चूंकि इस वक्त इलेक्शन कमिश्नर की क्लैरिफिकेशन आ गई है, तो उसके बाद एहसन इकबाल साहब ने बैलेट पेपर्स वाली बात की थी और स्टार्ट किया था। अच्छा, गालिबन हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया। मैं चाहूँगी दोबारा से उनसे ले लें, तो मैं उनसे बस लास्ट चांस ले लूँ, क्योंकि मुझे वाइंड अप की तरफ कहा जा रहा है कि जी जाना है अब। और डेफिनेट सी बात है कि उनसे मैं ले लूँ, क्योंकि आज इलेक्शन कमिश्नर ने भी जीबी में ये बात कह दी है कि जी सियासी जमातों के इलेक्शन से कबल धांधली के इल्ज़ाम लगाना दुरुस्त नहीं है। मैं इसके ऊपर हीर सुहू साहब आपसे भी वन लाइनर ले लेती हूँ कि अपोजिशन इल्ज़ाम लगा रही थी धांधली के हवाले से, पीपल्स पार्टी और PMLN। जी देखो, एक तो जो अपोजिशन ने इल्ज़ाम लगा रही है ना, आपने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लीडर को शोकास नोटिस भेज दिए कि भाई आप इलेक्शन कैंपेन के वायोलेशन कर रहे हैं, ठीक है ना। दूसरी तरफ आपके किस रूल के तहत वहाँ पे फेडरल मिनिस्टर इलेक्शन कैंपेन चला रहे हैं, किस रूल के तहत जब आप इलेक्शन अनाउंस करते हो तो हुकूमती इदारे का कोई भी मेंबर वहाँ मौजूद नहीं होना चाहिए। आप वहाँ पे डेवलपमेंट रोक देते हो, आप कोई भी फैसिलिटी वहाँ के हुकूमत वहाँ के लोगों को नहीं देते हो। आज भी आप देखें कि प्राइम मिनिस्टर की तरफ से गंदम का चल रहा है कि स्टेटमेंट चल रही है कि उन्होंने 100 से ज़्यादा बोरियां, जो 1 लाख बोरियां ज़्यादा दे दी। तो ये वो तसाद है जो हम कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन को न्यूट्रल रहकर अगर गवर्नमेंट के उनके खिलाफ शोकास नोटिस भेजना चाहिए, और किस रूल के तहत वफाकी वजीर वहाँ पे इलेक्शन कैंपेन चला रहे हैं। अगर वो सही है तो फिर सही, फिर तो कोई बात नहीं है, आप करें। और यही पहला स्टेप है जो रिगिंग की तरफ जा रहा है। यही हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं। मीठा मीठा आप कड़वा कुड़ा थूकू तू वो जुमला हो गया। और इनके चेयरमैन साहब वहाँ कैंपेन चलाएं, कोई मसला नहीं। जब इमरान खान साहब जब चलाते थे, आप ही की गवर्नमेंट थी जो उनको और नोटिस रोजाना मुहैया करती थी, लोगों को फराहम करती थी, ऐसा मसला नहीं है। आज क्योंकि इन दोनों को वहाँ अपनी शिकस्त का वादा इशारा मिल चुका है। अगर ये बोलते हैं कैंपेन, तो ये कैंपेन टोटल करप्शन हो रही है। अभी ये बता दूं, मैं भी अभी भी सिंध से सारा पैसा जा रहा है। सिंध से सारा, मैं तो नाम भी बता सकता हूँ कहाँ से पैसा जा रहा है। पैसा जा रहा है सिर्फ टोटल पैसों के अलावा कुछ नहीं हो रहा। पर सिंध का पैसा वहाँ भी इस्तेमाल हो रहा है, बेदरेक इस्तेमाल हो रहा है। इनकी जेबों का पैसा नहीं हो रहा, सिंध गवर्नमेंट का पैसा टोटल इस्तेमाल। कोरोना के चक्कर में उन्होंने अरबों रुपये कमाए, वो सारा का सारा वहाँ इस्तेमाल हो रहा है। और यहाँ इनको अभी से शिकस्त नजर आ रही है। धांधली वो शोर मचाता है जिसको अंदाज़ा होता है इलेक्शन लड़ने वाले को अपनी शिकस्त का, फतह का अंदाज़ा होता है। नून लीग को अंदाज़ा हो चुका है, उनको भी अंदाज़ा है कि इनके अब प्रोग्राम मौजूद है। प्रोग्राम में आप देखें कि इनकी कंपेन क्या है। हमारे तो हमारे MLA इनसे बड़ा प्रोग्राम कर रहे हैं कि चैमनों के बराबर। ठीक है, तो इंशाल्लाह ताला फतह 2 दिन पता जाएगा। PTI की फतह होगी इंशाल्लाह। चलें, PTI की फतह होगी, ऑपोजिशन कह रही है उसकी फतह होगी। बहुत शुक्रिया मोहम्मद शबीर साहब आपका, हीर सुहू साहब आपका, दोनों मौजूद मेहमानों का बेहद शुक्रिया जी। इसी के साथ नाजरीन, अपनी मेज़बान रिदा सैफी को दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद।